दोस्तों नमस्कार। मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ठंड बढ़ने से पानी की भारी किल्लत जो नॉर्थ इंडिया में है वो हो सकता है। आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में जो पानी जम गया है, टेम्परेचर -6 -5 डिग्री हो गया है, जिससे बर्फ़ बन गया सारा पानी, और जिस वजह से चिड़िया जो है, कबूतर दिखा रहे हैं कि वो चोंच मार रही है बर्फ़ में और उनको पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। घरों में भी पानी जो है नहीं पहुंच सकता है, पानी पाइप के अंदर जम जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि क्या कारण है जिस वजह से पानी जम जाता है, और इसके वजह से भारी किल्लत पानी की होने वाली कुछ दिनों में हो सकती है अगर टेम्परेचर 0 से नीचे यानी माइनस में चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तापमान माइनस में जाने पर पानी के पाइप के जमने के पीछे क्या विज्ञान है। जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है तो पानी के पाइप के जमने के पीछे का विज्ञान भौतिकी और ऊष्मागतिकी के कई सिद्धांतों को शामिल करता है। पानी का चरण वितरण। हिमांक बिंदु। मानव वायुमंडलीय दबाव में 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी तरल से ठोस में बदल जाता है, यानी लिक्विड से सॉलिड में बदल जाता है। इस तापमान से नीचे पानी में अनुकतिज यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाता है, वो धीरे हो जाते हैं और एक क्रिस्टलीय संरचना बर्फ में व्यवस्थित हो जाते हैं। विस्तार। अधिकांश पदार्थों के विपरीत पानी जमने पर फैलता है, यानी और चीज़ें जो हैं वो अगर उसका टेम्परेचर कम करे तो उसका वॉल्यूम कम होता है, पर पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाने पर वो फैल जाता है। यह पानी के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, जो बर्फ़ में एक जाली संरचना बनाता है, जिससे इसकी मात्रा लगभग 9% बढ़ जाती है। ऊष्मा स्थानांतरण। जब वातावरण का तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है तो चालन के माध्यम से पाइप में पानी से गर्मी आसपास की हवा में चली जाती है। यदि गर्मी में नुकसान की दर बाहरी स्रोतों जैसे दीवारों और अवशिष्ट गर्मी या बहते पानी से गर्मी प्राप्त करने की दर से अधिक हो तो पानी का तापमान जमने तक गिरता है। तापीय विस्तार और दबाव। जैसे जैसे पानी जमता है और फैलता है, यह पाइप की दीवारों पर दबाव डालता है। एक सामान्य पाइप एक निश्चित मात्रा में आंतरिक दबाव को संभाल सकता है, लेकिन जब विस्तार पाइप की तन्य शक्ति से अधिक हो जाता है तो फट जाता है। स्थिर बनाम बहता पानी। स्थिर पानी। पाइप में जहाँ पानी स्थिर होता है वहाँ जमना तेजी से होता है, क्योंकि गर्मी के नुकसान का मुकाबला करने के लिए कोई ऊर्जा इनपुट नहीं होता है। बहता पानी। गतिमान पानी में गति ऊर्जा होती है और यह कुछ हद तक जमने का प्रतिरोध करता है, लेकिन तापमान में उल्लेखनीय गिरावट होने पर यह भी फिर भी जम सकता है। पाइप के भौतिक गुण। तांबे या स्टील जैसी सामग्रियों से बनी पाइप गर्मी को कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं, जिससे वे जमने के लिए अधिक प्रवण होते हैं। पेक्स जैसे प्लास्टिक पाइप यानी पीएक्स जैसे प्लास्टिक पाइप में थोड़े बेहतर इंसुलेशन गुण होते हैं और उनके लचीलेपन के कारण फटने की संभावना कम हो सकती है। खेल में प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणाएं। ऊष्मा स्थानांतरण चालन। पाइप ठंडे परिवेश में गर्मी स्थानांतरित करता है। ऊष्मीय विचार। जमने पर फैलने का पानी का अनूठा गुण दबाव बनाता है। चरण संक्रमण। जमने की प्रक्रिया में पानी को
अणुओं के तरल से ठोस में संक्रमण के दौरान गुप्त ऊष्मा निकलती है। सर्दियों में पानी के पाइप निम्न कारणों से जम जाते हैं। कम तापमान, जब परिवेश का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो पाइप के अंदर का पानी जम सकता है। पानी बर्फ में बदल जाता है, जिससे इसकी मात्रा लगभग 9% बढ़ जाती है। सामग्रियों की ऊष्मीय चालकता धातुओं के पाइप जैसे तांबा ठंड को कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं। यदि पाइपों को इंसुलेट नहीं किया जाता है तो वे जल्दी से अपने आसपास की गर्मी खो देते हैं, जिससे पानी जम जाता है। अपर्याप्त इंसुलेशन बेसमेंट, अटारी, गैरेज या बाहरी दीवारों जैसे बिना गर्मी किए गए स्थानों में पाइप अधिक सुरक्षित होते हैं यदि उनमें उचित इंसुलेशन की कमी होती है। स्थिर पानी, जब पानी गतिमान नहीं होता है तो उसके जमने की संभावना अधिक होती है। स्थिर पानी की तुलना में बहते पानी को जमने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठंडी हवा के संपर्क में आना, पाइप जो ड्राफ्ट या बाहरी ठंडी हवा जैसे दरारों या खुली खिड़कियों के माध्यम से संपर्क में आते हैं, वे सीलबंद इंसुलेटेड क्षेत्रों में पाइप की तुलना में तेजी से जमते हैं। जमने के परिणाम, जब पानी जम जाता है और फैलता है तो यह पाइप के अंदर दबाव बनाता है, जिससे पाइप फट सकते हैं और बर्फ पिघलने पर पानी से नुकसान हो सकता है। रोकथाम के सुझाव, पाइप का फोम, फाइबरग्लास या हीट टेप से इंसुलेट करें। ठंडी हवा के अंदर आने वाले अंतराल और दरारों को सील करें। पानी की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नल को टपकाते रहें। एक समान इंडोर तापमान बनाए रखें। सर्दियों से पहले बाहरी पाइपों को खाली करके बंद कर दें। इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके जमने से कैसे रोकें या उसका समाधान करें। गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए इंसुलेशन। वैज्ञानिक आधार, जब कोई इंसुलेटिंग बैरियर होता है तो चालन के माध्यम से गर्मी का स्थानांतरण धीमा हो जाता है। अनुप्रयोग, पाइप का फोम या फाइबरग्लास इंसुलेशन से लपेटें। अतिरिक्त गर्मी के लिए हीट टेप या हीट केबल का उपयोग करें। पाइप के आसपास के क्षेत्रों जैसे दीवार, अटारी और कॉल स्पेस को इंसुलेट करें ताकि परिवेशी ठंड उन तक ना पहुंचे। परिवेशी गर्मी बनाए रखें। वैज्ञानिक आधार, आसपास के वातावरण को ठंड से ऊपर रखने से पाइप में गर्मी का नुकसान नहीं होता है। उपयोग, थर्मोस्टेट को कम से कम 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 54 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सेट करें, तब भी जब आप दूर हों। पाइपों को आसपास गर्म हवा को प्रसारित करने के लिए सिंक के नीचे कैबिनेट के दरवाजे खोलें। स्थिर पानी को रोकें। वैज्ञानिक आधार, बहता पानी जमने से रोकता है क्योंकि वह लगातार हिमांक के पास ठंडे पानी को अपेक्षाकृत गर्म पानी में बदल देता है। उपयोग, कम प्रवाह बनाए रखने के लिए अत्यधिक ठंड के दौरान नल को थोड़ा टपकने दें। यह रणनीति बाहरी दीवारों या बिना गर्म के स्थानों में चलने वाले पाइपों के लिए विशेष रूप से सहायक है। हवा के रिसाव को सील करें। वैज्ञानिक आधार, ठंडी हवा के प्रवेश से पाइपों के आसपास गर्मी का नुकसान बढ़ता है, जिससे उनका तापमान तेजी से कम होता है। उपयोग, बाहरी नाली को बंद करें और पानी निकालें। और सर्दियों से पहले सिंचाई प्रणाली, जहाँ संभव हो, ठंड रोधी बाहरी तल का उपयोग करें। लचीली सामग्री का प्रयोग करें। वैज्ञानिक आधार, PEX यानी क्रॉस लिंकिंग पॉलीइथिलीन पाइप जैसी सामग्री दबाव में फैलती हैं, जिससे फटने का जोखिम कम हो जाता है। आवेदन, कमजोर क्षेत्रों में धातु के पाइप को PEX या अन्य लचीली सामग्री से बदलने पर विचार करें।
जमे हुए पाइपों को संबोधित करना। यदि कोई पाइप जम जाता है, धीरे धीरे गर्म करना। पाइप को धीरे धीरे पिघलाने के लिए हेयर ड्रायर, हीटिंग पैड या गर्म तौलिए का उपयोग करें। खुली लपटों से बचें, क्योंकि वे पाइप को नुकसान पहुंचा सकती हैं या आग का कारण बन सकती हैं। दरारों की जांच। पाइप के फटने की स्थिति में बाढ़ से बचने के लिए पिघलने से पहले पानी की आपूर्ति बंद कर दें। प्रवाह बहाल करें। एक बार बर्फ पिघल जाने पर नल को खोलें ताकि पानी बह सके और फिर जमने से रोका जा सके। तो ये था पानी के जमने के बारे में पूरी डिटेल। सर्दी में टेम्परेचर अभी जो है दिल्ली और आसपास के बड़े बड़े शहर नगरों में और भी जगहों में टेम्परेचर माइनस से कम, यानी 0 से कम हो सकता है, माइनस में जा सकता है। इसलिए पाइप में पानी जम सकता है, पाइप कई जगह से फट सकता है, जिससे पानी बाधित हो सकता है। इसीलिए इस जो ऊपर तरीके दिए गए उन पर विचार करें और तैयार रहें कि किसी भी समय ऐसा भी हो सकता है अगर टेम्परेचर माइनस में जा सकता है। तो हम इसी तरह आपके नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने ये पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।